शुक्रिया। जवाब का इंतजार करें। धन्यवाद। यीजे, क्या हमारी मांगे बहुत ज्यादा नहीं है? आज पूरे दिन में एक भी योग्य नहीं मिला। बेहतर है कम, लेकिन सही। मुझे डर है कि इस तरह चलता रहा तो हमें कोई नहीं मिलेगा। नहीं तो ऐसा करते हैं, सीधे हेडहंटर से रिकमेंडेशन ले ले। यह टियानडू शीजीचेंग प्रोजेक्ट हमारे अपने हाथों में ही रहना चाहिए, इसलिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का इतना महत्वपूर्ण पद मुझे लगता है डिंग फेंग के पुराने लोगों को देना ठीक नहीं, और बाहर से लाए हुए लोगों पर भी मुझे भरोसा नहीं। खैर, आज नहीं मिला तो कल फिर कोशिश करेंगे। 2 सिद्धांत, बेहतर है कम लेकिन सही, और दूसरा, पृष्ठभूमि साफ होनी चाहिए। ठीक है, अगले को अंदर बुलाओ। और कितने लोग बचे हैं? सीजोंग, अभी 2 और हैं। चेंगलिंग यून, चलो मेरे साथ। मुझे नींद आ रही है, मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ। बैठिए। क्या आप लीगल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू देने आई हैं? हाँ। हालांकि नौकरी की शर्तों में लीगल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, लेकिन हमारी मांग पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर की है। आप मुझे ये शर्त कम करने के लिए कैसे मना सकती है? नहीं मना सकती। मतलब आप खुद ही कह रही है कि आपकी नौकरी नहीं लगी, है ना? मेरा अपना नजरिया है। सुनाती हूँ। हालांकि मैं आपको मानक कम करने के लिए नहीं मना सकती, क्योंकि मानक इंसान ही तय करते हैं। लेकिन मैंने आपकी कंपनी का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन की सभी शर्तें मैं पूरी करती हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अगर आपने अचानक शर्तें बदल दी तो इसका मतलब है आप एक तरफा अनुबंध तोड़ रहे हैं। अगर इस वजह से मेरी नौकरी नहीं लगती तो मैं आपकी कंपनी से मांग कर सकती हूँ मेरे आने जाने का खर्च और मेरी उम्मीदों के टूटने से हुई मानसिक क्षति का मुआवजा। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। अगर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूं और फिर आपको जवाब का इंतजार करने के लिए कहूं, जबकि असल में मेरे मन में आप पहले ही रिजेक्ट लिस्ट में हैं, तो आप क्या करेंगी? एक कॉन्ट्रैक्ट को गंभीरता से न लेने वाली कंपनी। मुझे वह कानूनी सहायक नहीं बनना है जो उन्हें चाहिए। लेकिन हमारे पास इस उद्योग में है सबसे ऊंचा वेतन और सबसे अच्छी सुविधाएं। इसलिए मैं अभी भी यहाँ बैठी हूँ और तुरंत चली नहीं गई। मिस चेंग, हमारी डिंग फेंग एक व्यापक समूह कंपनी है, सिर्फ एक कानूनी फर्म नहीं। इसलिए कानूनी सहायक की भूमिका का दायरा बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि अन्य क्षेत्रों तक भी फैला हुआ है। क्या आप कर सकती हैं? उदाहरण के लिए मार्केटिंग रणनीति। अब आप मुझे ये पेन बेचिए। मुझे नहीं पता कि आपकी नजर में बिक्री क्या है, लेकिन मेरे लिए बिक्री कतई नहीं है बस कुछ किताबें पढ़ना या चिकनी चुपड़ी बातें करना और सामान बेच देना। मेरा मानना है कि एक बिक्री पूरी करने के लिए आपको अपने उत्पाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। ग्राहक और उसकी जरूरतों को भी। ग्राहक को यह महसूस कराना होगा कि उसकी खरीदारी उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। इसलिए
मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती। बहुत अच्छा मिस चिंग, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन हमारे पास एक और इंटरव्यूअर है। अगर वो भी मंजूरी दे देता है तो कल से आप काम पर आ सकती हैं। वाकई? शुक्रिया। प्लीज, मैं आपको मिस चिंग से मिलवाता हूँ। बहुत प्रतिभाशाली है, हमारी शर्तों पर खरी उतरती है। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्या आप नौकरी के लिए आए हैं? हाँ, क्या समस्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं। इंटरव्यू पास नहीं हुआ, आप जा सकते हैं। क्यों? यह निजी बदला लेना है। हमारी डिंग फेंग को आपकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बताइए, आपकी डिंग फेंग को मेरी जरूरत क्यों नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको एक सवाल देता हूं। हमारी एक प्रॉपर्टी बिकने के बाद मालिक ने पाया कि हमारी रेनोवेशन प्रक्रिया के दौरान बाद में उसे प्रॉपर्टी मिलने पर लीकेज की समस्या आई और उसने शिकायत की। अगर आप इसे संभालते तो क्या करते? मरम्मत करवानी चाहिए। अगर निवासियों के रहने पर असर पड़े तो घर वापस ले सकते हैं। यह तुम्हारा जवाब है? यह मेरा जवाब नहीं, यह कानून का जवाब है। फिर हम तुम्हें क्यों रखें? मैं सीधे कानून देख लेता हूँ। अगर कमरा नहीं छोड़ोगे तो धोखेबाज हो। अगर इस सवाल से बचोगे तो गैर कानूनी व्यापारी हो। और यह समस्या तो बहुत आसान है, बस क्वालिटी पर सख्ती करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल फिट नहीं हो। तुम जबरदस्ती तर्क दे रहे हो। जबरदस्ती तर्क दूं तो क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ तुम फिट नहीं हो और बस। यह इंटरव्यू फेल हो गए हो, जा सकते हो। तुम इतने जबरदस्त और गैर तार्किक हो। तुम्हें लगता है डिंग फेंग तुम्हारी है? उसकी है। यीजे, वह फिट नहीं है। मुझे तो चाहिए भी नहीं। मिस चिंग, यीजे, तुम्हारा वो सवाल बहुत टेढ़ा था। असल जिंदगी में और भी मुश्किल सवाल होते हैं। नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? इस दौरान मेरी उससे कुछ मुलाकातें हुई। उसके स्वभाव का पता चला, वह जिद्दी और आवेगी है और घमंडी भी। हमें तो सब्र चाहिए। वह रहेगी तो सिर्फ मुसीबत बढ़ाएगी। यीजे, हमें लीगल असिस्टेंट चाहिए, बीवी नहीं। स्वभाव की क्या जरूरत है? याद रखो, कम चलेगा पर खराब नहीं। हेलो जोलैन, क्या बात है? ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। बाय। तुम ही असली भाई हो। मैंने जियो लैंड को डिनर पर बुलाया, उसने ध्यान ही नहीं दिया। तुम आना चाहो तो साथ आ जाओ। छोड़ो, उसे तुमसे काम है। मैं नहीं आऊंगा। सर, आपका ट्यूमर कॉम्प्लेक्स है। पुष्टि के लिए और टेस्ट चाहिए, लेकिन आप मानसिक तैयारी रखें। सर, ऑफिस जाएंगे या आपको आराम के लिए छोड़ दूं? आराम क्या? मैं अभी उस हालत में नहीं हूं। हाँ, मैं गलत बोला, याद रखना। मेरे जल्दी चेकअप और वापसी की बात किसी से न कहना।
मेरी सेहत की खबर बाहर मत फैलाना। सीडोंग, चिंता मत करो, मैंने अस्पताल को भी बता दिया है। और हाँ, हमारा वो पुराना प्रोजेक्ट पानी रिसने की समस्या का समाधान मैंने देख लिया है। समस्या मुख्य रूप से हमारी तरफ से है। मकान मालिकों को मुआवजा ज्यादा देना होगा। ठीक है, मैं वापस जाकर इंतजाम करता हूं। डिंग फेंग अब बड़ा हो गया है, लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए। खासकर कानूनी मामलों में बेईमानी या जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बदला लेने के लिए मुझे नौकरी नहीं दी तो मुझे फिक्र नहीं पड़ता। हेलो, छोड़ो भी यार, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। तुमने कार कैसे चलाई? सीडोंग, आप ठीक तो हैं? बहुत दर्द हो रहा है। नाटक बंद करो, उठो। तुमने मुझे इतना जोर से टक्कर मारी है, मैं उठ नहीं सकता। मेरी कमर, मेरी टांग टूट गई है, मैं उठ नहीं सकता। नाटक बंद करो। मेरी कार में डैश कैमरा लगा है, मैंने तुम्हें टक्कर नहीं मारी। तो तुम्हारा मतलब है मैंने खुद अपनी टक्कर मार ली? तुम्हें इंसानियत है भी या नहीं? देखो सब, आओ सब, मेरा न्याय करो, न्याय करो। उठो। सीडोंग, थोड़े पैसे देकर भगा दे। मना है। चीन का सामाजिक माहौल ऐसे ही खराब होता है। हमारे पास डैश कैमरा है, हमें किस बात का डर? लेकिन अगर ये मामला बढ़ गया तो कंपनी के कानूनी विभाग को पता चल ही जाएगा। फिर आपका जल्दी वापस आना भी सबको पता चल जाएगा। छोड़ो भी, उसे कुछ पैसे दे दो। ऐसा करो, वापस जाकर कानूनी विभाग से किसी को भेजो उस पर नजर रखने के लिए, ताकि वो किसी और को परेशान न करे। उठो, हिलना मत, बस मुझे कुचल दो। बहुत दर्द हो रहा है। बस करो, बस करो। ये पैसा लेकर तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हें क्या? दे दो। अगर हमारा ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाता तो तुम अब तक खत्म हो चुके होते। बकवास बंद करो, मुझे दे दो। रुको, तुम्हें उसे पैसे देने की जरूरत नहीं। तुम कौन हो? तुम्हें क्या लेना देना? मैंने पूरा दृश्य देख लिया है। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, वो अचानक सामने आ गया, मुझे डरा दिया। जल्दी उठो, नहीं तो आपको मुआवजा देना होगा। क्या बेतुकी बात कर रहे हो? मुझे कार ने टक्कर मारी है, मैं मुआवजा दूंगा। क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? ड्राइवर साहब, जब थोड़ी देर में ट्रैफिक पुलिस आएगी, आप उनसे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जांच करवाने की मांग कर सकते हैं। मेरी नजर में यह इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटर वाहन के मानकों तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के नियमों के मुताबिक 40 किलोग्राम से अधिक वजन वाली, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार वाली दोपहिया गाड़ी हल्की इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कहलाती है और सभी मोटर वाहनों के प्रबंधन के तहत आती है। अगर जांच में पता चलता है कि आपका यह इलेक्ट्रिक स्कूटर मानक से अधिक है और आपके पास मोटरसाइकिल लाइसेंस नहीं है, तो यह बिना लाइसेंस ड्राइविंग है, जिस पर 300 से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 15 दिन तक की हिरासत भी। अगर आपके पास का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके 12 पॉइंट काटे जाएंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आज बाजार में ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन मानक से अधिक हैं। मौके पर साफ दिख रहा है आप इस मानक से अधिक वाहन पर सवार होकर सड़क पार कर रहे थे और फिर इस कार से टकरा गए। इसलिए पूरी जिम्मेदारी आपकी है। ड्राइवर साहब, इस जगह की पेंटिंग ठीक करवाने में कितना खर्च आएगा? जल्दी बताओ, कितना? ये पेंट आयातित है, लगभग 10,000 से ज्यादा। क्या? और जब से आप इस कार के पास आए, मैं लगातार वीडियो बना रही हूँ। यह बाद में सबूत के तौर पर काम आएगा। धत, तू बड़ी चालाक है, तू मुझसे भी ज्यादा कड़क है। रुको बेटी, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरी मुश्किल हल कर दी
और फोन से रिकॉर्ड भी कर लिया। तुम किस विषय में पढ़ाई कर रही हो? मैं कानून की पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे लोगों को देखकर चुप नहीं बैठ सकती, नहीं तो समाज का माहौल खराब हो जाएगा। वकील, किस फर्म से हो? मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, नौकरी ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हें डिंग फेंग ग्रुप के बारे में पता है? वहां ट्राई करना चाहोगी? डिंग फेंग? नहीं जाऊंगी। क्यों? वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। अलविदा। श्री डोंग। और हां, छोटे चेन। कंपनी वापस जाकर पता लगाओ, आखिर ये सब क्या मामला है। ठीक है श्री डोंग, ये लड़की दिलचस्प है। पापा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कल रात बात नहीं हो पाई, आज तुम वापस आ गए। मैंने देखा तुम अपने पापा के लिए कभी इतने चिंतित नहीं रहे। पापा, इस बार मैं वापस आया हूं। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सिंगापुर में तो तुम अच्छा कर रहे थे। विदेश कितना भी अच्छा हो, अपना देश सबसे अच्छा है। क्या डर रहे हो मैं तुम्हारा बोझ बनूंगा? मैं तुम्हें 20 साल से पाल रहा हूं, मुझे क्या डर? मुझे लगता है तुम जरूर शाओ यून के लिए आए हो। ग्रेजुएशन के समय कहा तो नहीं आए। समझो मत कि पापा को नहीं पता, वो बस इसलिए क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड हो गया, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो अलग हो गई है, तुम फौरन वापस आ गए। कुछ शर्म नहीं आती? पापा, आप सिर्फ मुझे ही नहीं कह सकते, आपकी और चेंग आंटी की बात क्या उसे भी तय नहीं करना चाहिए? आपका फूल खिलेगा तो मेरा फल लगेगा। चलो भी, मेरी और चेंग आंटी की बात बहुत पेचीदा है। देखो, हम पिता पुत्र दोनों ही जिद्दी हैं, फिर कैसे उन माम बेटी से उलझ गए? पापा, मेरी भी एक बात है, मैं उलझूं तो चलेगा, मैं जवान हूं। आप जल्दी करो। बकवास। उम्र जितनी कम होगी उतने ही ज्यादा बदलाव आएंगे। सुनो, अभी शाओ यून अकेली है। जो कहना है साफ साफ कह दो, कहीं ऐसा ना हो कि एक हान की मिंग गिरे और हजारों हान की मिंग खड़े हो जाए। चिंता मत करो, मुझे पता है। रिपोर्ट आ गई? कैसी है? रिपोर्ट अभी नहीं आई, चिंता मत करो। मैं चिंता कैसे न करूं? बस थोड़ी सी तकलीफ थी, अब इतनी बड़ी बात बन गई। तुम तो हमेशा स्वस्थ रहे हो, यह कैसे हुआ? मैंने कहा ना, चिंता मत करो। अभी पक्का नहीं है कि ट्यूमर है, इसलिए जल्दी मत करो। फिर क्यों सिसक रहे हो? मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। वह तुम्हारे बेटे की वजह से है। इतने पैसे खर्च करके बोली लगाई, कंपनी के पैसे से अपनी शोहरत बढ़ाना। आप 423 की बात कर रहे हैं ना? ये मैंने सुना है। नीलामी में डिजेक ने बोली बहुत ऊंची चढ़ा दी। ये जियान यू की गलती नहीं है। और वो जमीन, मेरा मतलब। मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब था, तब मैं जाना चाहता था, तुमने रोका। अच्छा हुआ ना, अब कम से कम 10-20 अरब ज्यादा खर्च हो गए। हाँ, थोड़ी ऊंची कीमत पर ली गई, लेकिन युवा है ना,
उन्हें अभ्यास करने दो। अभ्यास? इतने पैसे अभ्यास के लिए? इतने सालों से तुमने और मैंने डिंगफेंग को इतना आगे लाने में कितनी मेहनत की है, और तुम उन्हें इतने पैसे से अभ्यास कराना चाहते हो? क्या तुम डिंगफेंग सी जियान यू को सौंपना चाहते हो? बात बात में उत्तराधिकारी की बात पर आ गए। क्या तुम सोचते हो मुझे लाइलाज बीमारी है? ऐसी बात मत करो। ठीक है, मैंने गलत कहा। लीली, मैं जानता हूं तुम्हारा डिंगफेंग के प्रति लगाव, लेकिन अगर कभी ऐसा दिन आया कि मैं नहीं आएगा, ऐसा दिन नहीं आएगा। ऐसा करते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा दिन आए। अभी तो रिपोर्ट आई भी नहीं है। मुझे डर है। बकवास मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। शाओहान, तुमने वादा किया था हम साथ बूढ़े होंगे। अगर तुम नहीं रहे तो डिंगफेंग का मेरे लिए क्या मतलब रह जाएगा? अगर रिपोर्ट में कुछ गलत निकला तो मैं तुम्हारे साथ विदेश चलूंगा। हम यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढेंगे, इलाज करवाएंगे। लिंग यून, गाओ श्याम, कैसा रहा लिंग यून? क्या डिंगफेंग ने तुम्हें चुन लिया? कैसा रहा होगा? लिंग यून के हुनर के साथ बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी। सच में? तो हमें जश्न मनाना चाहिए, है ना? टिंग टिंग, मैं क्यों हेंग बहुत बढ़िया है। सबसे खूबसूरत रूप तुम्हारे लिए लिंग यून। ग्रेजुएशन पर बधाई। ठीक है। चीयर्स। लिंग यून, डिंगफेंग वास्तव में तुम्हें नहीं चाहता। वो उनकी डिंगफेंग की नजर का मामला है। इसमें क्या खास बात है? कोई बात नहीं। वैसे भी शहर में सिर्फ डिंगफेंग की एक कंपनी तो नहीं है ना? हाँ, सही कहा। लिंग यून, चिंता मत करो, मैं हूँ। चिंता की कोई बात नहीं। छोड़ो भी, अगर तुमने गर्लफ्रेंड बना ली तो हम दोस्त कहाँ रह जाएंगे? विश्वसनीय नहीं, मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। मैं गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढूंगा। सच में? मैं चलो, इन बातों को छोड़ो। रास्ता टेढ़ा है लेकिन भविष्य उज्जवल है ना? हाँ। आज तुम मुझे नजरअंदाज करते हो, कल मुझे पानी की तुम्हारी औकात नहीं रहेगी। बहुत अच्छा कहा। चलो। उन्हें पानी की औकात न रहे। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। यीजे भाई, थोड़ी देर में एक डिजाइन प्रदर्शनी है, तुम मेरे साथ चलो ना। मुझे आज रात कोई काम है। क्या जियान यू को साथ भेज दूं? तो छोड़ो, मैं पहले चलता हूँ। धन्यवाद। तो मैं पहले चलता हूँ।
लिंगयून, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती? क्या बात है? इतनी सख्त मत बनो ना। मैंने सुना तुम डिंग फेंग गई थी और रिजेक्ट हो गई। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या हुआ? आखिर हम दोस्त तो हैं ना। लिंगयून, मैं तुम्हें डांट नहीं रही। डिंग फेंग का स्तर इतना ऊंचा है, तुम अंदर कैसे गई? हमें इंसान बनकर जमीन पर पैर रखकर चलना चाहिए। क्या मैं तुम्हें डीजे ग्रुप में परिचय करवा दूं? अभी हमारे किमिंग को एक सहायक चाहिए। तुम दोनों इतने करीब हो, मुझे लगता है बहुत सही रहेगा। तुम्हारी नकली दोस्ती की जरूरत नहीं। तो यह अच्छा मौका मत गवाना। अभी डिंग फेंग से तुलना करने वाला सिर्फ दीजिए है। अगर आप किसी और कंपनी में जाते हैं तो आपकी औकात से कम काम होगा। हेलो हेलो, मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। डिंग फेंग ग्रुप। अंदर आओ। सीजोंग, क्या हुआ? सीजोंग, हमारी इंटरव्यू कैंसिल कर दी गई है। कैंसल? मुझे क्यों नहीं पता? एचआर अभी आए थे, इंटरव्यू मटेरियल्स ले गए। कह रहे हैं कि इंटरव्यू अब एचआर संभलेगा। और भी। और क्या? शांसोंग ने एक लीगल ऑफिसर असाइन किया है। असाइन? कौन? डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक नाम है ज़ूली। ज़ूली? क्या वो झंग ली की पुरानी सबऑर्डिनेट नहीं है? फूजोंग है क्या? फूजोंग अभी नहीं आए हैं, उनका फोन भी नहीं लग रहा। अच्छा, कल जिंगलिंग यू की इंटरव्यू की मटेरियल्स मेरे पास भेज दो। ठीक है। झंगजोंग, क्या काम है? थोड़ी देर बाद मैं आपके पापा को रिपोर्ट देने जा रहा हूँ। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मेरे सेक्रेटरी से बात करें। ऐसा है, सुना है आपने टियान-दू प्रोजेक्ट के लिए एक लीगल ऑफिसर असाइन किया है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? स्कूली बे लॉ फर्म से आई है। लेकिन हमने पहले ही एक कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट कर लिया? कौन? ये लड़की यीजे और मुझे दोनों को बहुत पसंद आई। फ्रेश ग्रेजुएट। क्या आपको इस लड़की से प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं, ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। यीजे और मुझे लगता है वो। बस बस, चलो चलो आप मेरे साथ पापा के ऑफिस चले। उन्हें डिसाइड करने दो वो फ्रेश ग्रेजुएट को चूज करते हैं या बेड लॉ फर्म के एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को, ताकि ये ना कहें कि मैं आपके साथ अनफेयर हूँ। झंगजोंग, इस मामले में पापा को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। झांग सर, तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। क्या यही वकील आपने चुना है? हाँ पापा। शियाओ हान, देखो वह इतना बड़ा हो गया है, कंपनी प्रबंधन की कोई समझ नहीं है। इतना महत्वपूर्ण पद एक फ्रेशर को कैसे चुन सकते हैं? कुछ भी समझ नहीं है। भविष्य में डिंग फेंग कैसे संभाल पाएगी? बहुत निराशाजनक है। मुझे तो लगता है ये लड़की बहुत अच्छी है। आजमा कर देखते हैं। आपको और कुछ चाहिए? नहीं तो मैं काम पर लगता हूं।
लिंग यून। हालांकि किंग फेंग ग्रुप डिंग फेंग और डीजी से कम है, लेकिन यह भी एक प्रसिद्ध बड़ी कंपनी है। आपको जोर लगाना होगा। हेलो मिस चिंग, मैं डिंग फेंग का जियान यू हूँ, आपके कल के इंटरव्यू लेने वाले। माफ कीजिए, मैं आपको सूचित करने के लिए फोन कर रहा हूँ। धोखेबाज, आप चुन ली गई है। हेलो हेलो। क्या तुम्हारा कभी अंत होगा? अगर तुम कमरा खाली नहीं करते तो तुम निश्चित रूप से एक बेईमान व्यापारी हो। अगर तुम इस मुद्दे से बचते हो तभी तुम एक अवैध व्यापारी हो। क्या तुम सच में डिंग फेंग के हो? मिस चेंग, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। आप सच में चुन ली गई है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप कब आकर रिपोर्ट कर सकती हैं? सच में? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी आती हूँ। अलविदा। बहुत बढ़िया। रुको रुको, एक मिनट। माफ कीजिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? काम करने। काम करने की किसने अनुमति दी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जरूर वही पागल से लड़ने में व्यस्त थी। दिशा गलत हो गई। ईजे, तुम्हें थोड़ी मेहनत और करनी होगी, उसे थोड़ा सिखाना। आखिरकार वो अब हमारी ही है। अंदर आओ। सीसर, माफ कीजिए, मैं। तुम हर जगह कैसे दिख जाते हो? क्या तुम अपने सीनियर से ऐसे बात करते हो? सीनियर। मिस चेंग, हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। परिचय कराता हूँ, ये है श्री फू यीजे। वे आपकी देखभाल करेंगे। नाखुश हैं तो इस्तीफा दे दो, कोई नहीं रोकेगा। तुम हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए। क्या मैं तुम्हें डीजे ग्रुप में परिचय करवा दूं? हमारे की मिंग को एक असिस्टेंट चाहिए। तुम दोनों तो अच्छे दोस्त हो, मुझे लगता है बिल्कुल सही रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा। चलो, मैं सेक्रेटरी को कंपनी दिखाने भेजता हूँ। पहले आप बाहर जाइए। ठीक है। मैं हूँ मिस झो। हाँ, श्री क्यू, हमारे यहाँ एक व्यक्ति है। आपका कांटेक्ट मिला, मैंने आपका प्रोफाइल देखा।
आप हमारे प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट हैं। मिस जो, बात ऐसी है, सिंगापुर में मैंने ऐसे केस हैंडल किए हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति से मैं वाकिफ नहीं। कोई बात नहीं, मैं सहायता के लिए किसी को भेज दूंगा। क्या श्री क्यू हमारा साथ देंगे? ठीक है, कुछ दिनों में मिलते हैं। ठीक है। हे भगवान। और सुनो, ये तो बहुत ज्यादा है। रुके श्री चौंग, श्री सी से नाराज हैं। बिल्कुल सहयोग नहीं करते, इसलिए फाइल लेने गए। चाहे जो भी हो, काम का हो या ना हो, सब हमारे ऊपर डाल दिया। लेकिन ये तो बेईमानी है। फू यीजे, ये तुमने बदला लेने के लिए किया। ठीक है। फू यीजे, तुम्हारा मतलब क्या है? दरवाजा खटखटाना नहीं आता? आ जाओ, कैसे आओ? मेरे सामने अकड़ मत दिखाओ, मैं पूछ रहा हूँ। इतने सारे फाइल तुम मुझे अकेले हैंडल कर रहे हो? तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? पर्सनल वेंजेटा ले रहे हो क्या? तो तुम कह रहे हो कि तुम इसे पूरा नहीं कर सकते, है ना? अगर पूरा नहीं कर सकते तो बस मुझे बता दो, मैं किसी और को तुम्हारी जगह यह काम पूरा करने के लिए बुला लूंगा। किसने कहा मैं पूरा नहीं कर सकता? लेकिन जैसे कोई चीज नहीं है। कर सकते हो या नहीं? कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ। इन 24 घंटों में अगर तुम इसे पूरा कर लेते हो तो हम तुम्हारी डिंग फेंग में काम करने की योग्यता मान लेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर पूरा नहीं किया तो मैं पूरा नहीं किया तो क्या? तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। फूसर के पास जाकर माफी मांग लो। दरअसल फूसर बुरे नहीं हैं। छोड़ो भी। सी सर, इतनी रात हो गई है, अभी तक ऑफिस से नहीं गए? अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? यीजे से ऐसी क्या दुश्मनी ले रहे हो? यह दुश्मनी नहीं है, यह मेरी काबिलियत साबित करने का मौका है, ताकि कोई मुझे नीचा न समझे। दरअसल यीजे अच्छे इंसान है। क्या हुआ? इंटरव्यू वाली बात पर अभी भी नाराज हो? नाराज नहीं हूँ, बस लगता है उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। लेकिन तुम्हारा जवाब वाकई संतोषजनक नहीं था। पर यह तो कानून का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में तो घर वापस करना ही चाहिए। घर वापस देने के बाद क्या? कंपनी का क्या होगा? कंपनी के कर्मचारी क्या करेंगे? लेकिन क्वालिटी में तो साफ समस्या है। तो क्वालिटी को ठीक से कंट्रोल करने की ताकत दिखाओ। तो देखो, क्या ये समाधान ठीक रहेगा? हम मकान मालिकों के साथ लीकेज रिपेयर एग्रीमेंट साइन करेंगे, ये गारंटी देकर कि हम लीकेज की समस्या हल कर देंगे, ताकि उन्हें मन की शांति मिले। फिर हम रिपेयर का काम शुरू करेंगे। अगर लीकेज की समस्या गंभीर हो या हमारा कंस्ट्रक्शन काम मकान मालिकों की नॉर्मल लाइफ को प्रभावित करे, तो हम उनके लिए अपने होटल में एक कमरा बुक कर देंगे और रोजाना एक निश्चित रकम का मुआवजा भी देंगे। रिपेयर पूरा होने के बाद उन्हें वापस रहने के लिए बुलाएंगे और उन्हें नियुक्त करेंगे हमारे डिंग फेंग के क्वालिटी सुपरवाइजर के रूप में। सोशल मीडिया पर उनके साथ संवाद बनाए रखेंगे। देखो, ये ठीक रहेगा क्या? डिंग फेंग को जिम्मेदार कंपनी मान सकते हैं क्या? लेकिन ठीक है,
मैं फू यीज के लिए बहाना नहीं बना रहा। जल्दी घर जाओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? इतने सारे फाइलें, क्या पूरी रात लगाओगे इन्हें ठीक करने में? मैं जिद्दी नहीं हूँ। कम से कम कंपनी में आते ही पहला काम तो पूरा करना चाहिए ना। फाइलों के नीचे के कोने पर ध्यान दो। एमए के बाद का कोड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फाइल है। बीसी के बाद का कोड टैक्स फाइल है। एफटीडी के बाद का कोड मीटिंग फाइल है। ईएनबी के बाद का कोड अनप्रोसेस्ड फाइल है। सच में ऐसे ठीक करने से बहुत आसानी होगी। तुम्हें ये कैसे पता? मैं कंपनी में आने के पहले 2 साल सिर्फ इन्हीं मुद्दों से निपटता था। ठीक है, मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, तुम मेहनत करो। शुक्रिया सीजी। कैसा है? सब ठीक तो है ना? ठीक है, रात में क्या खाएंगे? देखते हैं फिर। इतनी रात हो गई है, लाइट अभी भी जल रही है। क्या कोई ओवरटाइम कर रहा है? शायद कुछ डिपार्टमेंट के लोग होंगे। प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ होगा। ऐसा करो, तुम पहले नीचे उतरो, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले गाड़ी में बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जल्दी आना। डर गया मैं तो। तुम कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो? मैं तो पूछने वाला था, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यही काम करता हूँ। तुम यहाँ काम करते हो तो हम दोनों साथी हैं। हाँ, तो मेरी एक मदद करो, इस बक्से को यहाँ ले आओ। ठीक है, काम में तुम्हारी मदद कर दूंगा। शुक्रिया। ठीक है। कहाँ है ये? यहाँ ये। इसे वहां ले जाओ। यहाँ रख दो। ठीक है। तुम शायद हमारी कंपनी के अधिकारी हो ना? तुम इतनी देर से ऑफिस क्यों हो? मैंने इस कमरे में रोशनी देखी तो सोचा आकर देखूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहानी लंबी है। तो बताओ, देखते हैं। मैं अभी इस कंपनी में आई हूँ। पहले एक फुईजे नाम के आदमी से मुलाकात हुई थी। मेरा उसके साथ कुछ मतभेद था। सोचा नहीं था कंपनी में आते ही उससे फिर टकरा जाऊंगी। वह मेरा बॉस भी निकला। कितनी बदकिस्मती है ना। इतनी देर से नीचे क्यों नहीं आ रहे? देखो, मुझे 24 घंटे के अंदर यह सब सामान व्यवस्थित करना है। बढ़िया है, जोश है। क्या बात कर रहे हो इतने मजे से? तुम ऊपर कैसे आ गई? मैं क्यों नहीं आ सकती? मेरे पति को लगभग 1 घंटा हो गया है। क्या मैं उन्हें ढूंढने नहीं आ सकती? नमस्ते, मैं डिंग फेंग की जनरल मैनेजर हूँ। मेरा नाम झांग लीली है। और आप? यह डिंग फेंग के संस्थापक हैं और इस कंपनी के चेयरमैन भी, श्री सी शियाओ हान। क्या हुआ? बोल नहीं रहे?
नहीं, बस सिर थोड़ा चकरा रहा है। इतनी रात हो गई है, अभी तक नहीं गए? यहाँ अभी भी छोटी लड़कियों से बातें करना चाहते हो? तुम्हारा नाम चेंग लिंग यून है ना? मैंने तुम्हें याद कर लिया है। तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, और फू यीजे उस नालायक से दाव लगाया है। तुम हार नहीं सकती, याद रखना। चिंता मत करो, काम पूरा करूंगी। काम करो। हे भगवान, या तेईस घंटे 46 मिनट 33 सेकंड। आपके जरूरी दस्तावेज फाइल हो गए हैं। यह रिकॉर्ड है। अब आपकी बारी। मेरी क्या बारी? मैं चाहता हूँ आप खुद कहें। कि मैं डिंग फेंग में रहने के काबिल हूँ। तीसरा नियम मुझे सुनाओ। डिंग फेंग कर्मचारी कंपनी की छवि बनाए रखें। कार्यालय समय में साफ सुथरा मेकअप, साफ सुथरे कपड़े। तुम्हारी यह हालत देखो, गंदा गुस्सा, बेतरतीब। घर जाओ और पूरे दिन सोचो, कल आकर रिपोर्ट करो। तुम जब कर्मचारी जैसा दिखोगे तब आना। जाओगे या नहीं? जाता हूँ तो जाता हूँ। नहीं, मतलब चला जाता हूँ। चला जाओ। लिंग यून, वह कौन है? डिंग फेंग की कानूनी सहायक। चलो। क्या हुआ? जियाओलान, कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह वो चीज नहीं है जो मैं चाहता था। यीजे, जियाओलान ने बहुत मेहनत की है, एक भी सही नहीं मिला। यह मेहनत की बात नहीं है। बाजार में भी मेहनत का फल नहीं मिलता। लेकिन तो तुम्हें क्या लगता है समस्या क्या है? मुझे लगता है हमारे तियानडू शताब्दी शहर के लिए हमें चाहिए पूर्व और पश्चिम का मेल। जैसे पूर्वी ड्रैगन स्तंभ पश्चिमी भित्ति चित्र से मिले, या रोजवुड फर्नीचर सोने की नक्काशी से। यह सामान्य चीजें जोड़ने से नहीं होगा। मुझे चाहिए मिश्रण। हाँ, बस मिश्रण। नई चीज चाहिए। लीजे, तुम्हारी मांग बहुत ऊंची है। आखिर जियाओलान अभी बहुत जवान है। ठीक है, अगर सही नहीं है तो हम बदल सकते हैं। नहीं, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? तो अगर बदल भी दें, जियाओलान फिर भी जारी रख सकती है, हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर सकती है। यीजे, ये विचार बहुत चोट पहुंचाता है। धियाओलान, तियानडू का डिजाइन तुम्हें ही करना है, सिर्फ तुम ही कर सकती हो। वह उसने कहा, मैंने नहीं। क्या कम बोल सकते हो? चुप रहूं तो भी मेरा रवैया यही रहेगा। बस आप लोग झगड़ा बंद करो। तुम जो चाहते हो मैं डिजाइन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। हाँ, डिजाइन में समय तो लगता ही है। लेकिन मैं ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। एक्सायोलैंड, कोई भी बात हो तो सीधा मुझसे आना। ठीक है, पहले मैं अपने कागजात ठीक करता हूँ।
हाँ, टिंग टिंग। क्या हुआ? तुम इंटरव्यू के लिए जा रही हो? दीजिए ग्रुप है ना? ठीक है। शाम को गाओ XING बार में मिलते हैं। बाय बाय। थोड़ा टाइट लग रहा है। तुम टेंशन मत लो, आओ मैं देख लेता हूँ। मेरे पति सबसे हैंडसम है। पूरी जोश के साथ जाना। तुम लोग। बाय टिंग टिंग। तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? हटाओ यहाँ से, तुमसे बात नहीं करनी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लेंगू के गायब होने के दिन तुम कहाँ थे? कुत्ता भी अपने मालिक को ढूंढ लेता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किसी को कुत्ते बोल रही हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो यहाँ से हटो। हाँ क्यों आई मेंग? पहले लिंगू के पीछे छुपा करते थे, अब जी क्यानरू के पीछे छुप रहे हो क्या? बिल्ली के जैसे हो। तुम्हारी स्पेशल स्किल छुपम छुपाई खेलना है क्या? मेन, उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो गायब हो गई। मुझसे क्या मतलब? हाँ क्यों आई मेंग, तुम कैसे? तुम सुन रहे हो या नहीं? बाय टिंग टिंग, यहाँ बकवास मत करो। तुम्हारा इससे कोई लेना देना है क्या? तुम हमेशा बीच में बोलते क्यों हो? आज इस तरह कपड़े पहनकर इंटरव्यू के लिए आए हो? सुन लो, मेरे पापा यहाँ के शेयर होल्डर है। मेरी एक बात से तुम अंदर जाने की सोच भी मत समझो। हाँ टिंग टिंग, अगर आगे चलकर हम सभी इस कंपनी में आ जाए तो हम कोलीग्स भी हो जाएंगे। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ बकवास मत करो। मुझे अंदर नहीं आने देंगे? मैं अंदर आना भी नहीं चाहती। घटिया। तुम किसी को घटिया बोल रही हो? जिसको घटिया कहेंगी वो घटिया है। छोड़ो मुझे। तुम धक्का भी दे रही हो। धक्का दिया तो क्या हुआ? ज्यादा मत करो। मैं ज्यादा कर रही हूँ? तुम लोगों को 2 बार बोली तो ज्यादा हो गया। तो तुम क्या, तुमने जो किया वह खिलौना नहीं है? ज्यादती नहीं है? छोटे साहब नरम चावल खाने वाले। कौन छोटा साहब है तुम? कौन नरम चावल खाता है तुम? मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाय टिंग टिंग, बेकार बात मत करो। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। मारो मुझे, मारो मारो। क्या तुम्हें चेहरा दे दिया है? तुम लोग मत लड़ो। रुको। क्या हुआ है? सुरक्षा कहाँ है? क्या हुआ है? तुम कौन हो? मैं कौन? मेरा परिवार है। मैं कौन हूं? तुम्हारा परिवार? हाँ, जो साहब। जी चाओ भैया, मैं क्यानरू हूँ, के युनसोंग की बेटी। गे युनसोंग। गे युनसोंग। हमारे परिवार के शेयरधारक है ना? हाँ। मैं आज अपने बॉयफ्रेंड को इंटरव्यू के लिए आई थी और वह सीधे मुझसे लड़ने लगी। बताओ मैं बेकसूर हूँ ना? ठीक है ठीक है, तुम्हारा मामला मैं नहीं देखूंगी। तुम नौकरी के लिए आए हो? किस पद के लिए आवेदन कर रहे हो? फ्रंट डेस्क और कस्टमर सर्विस। ऐसा करो, तुम फ्रंट डेस्क के लिए बहुत अच्छी हो। मैं यहाँ डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। तुम मेरी असिस्टेंट बनो। कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। सच में? लेकिन अभी किसी ने कहा, एक बात से मैं डीजे ग्रुप में नहीं आ सकती। कौन? चाहे मेरी बहन ने कहा हो। आज मैं जिसे चाहूंगी वही आ सकता है। वो क्या चीज है? धन्यवाद झो साहब।
चलो। खिलौना, खिलौना, खिलौना। छोटा साहब। ठीक है, खत्म होने पर मुझे फोन करना। एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर। पहले अच्छी खबर सुनकर उत्साहित हो जाओ। अच्छी खबर यह है, टिंग टिंग अब ग्रुप की जनरल मैनेजर असिस्टेंट बन गई है। गाओ शियांग। बुरी खबर यह है कि वह आज से काम शुरू कर रही है। रात को डिनर है, इसलिए नहीं आ सकती। डिनर मीटिंग? आज ही तो उसने नौकरी शुरू की है, इतनी जल्दी डिनर मीटिंग कैसे हो गई? पता नहीं, मुझे भी कह रही थी कि अपने जूसर के साथ जा रही है। झूसर? लगता है ये आदमी है। क्या हुआ? लिंग युन, ये तो एक अच्छी और एक बुरी खबर नहीं है, ये तो दो बुरी खबरें हैं। क्या हुआ? ये झूठी जाओ, इसकी बदनामी तो सिंगापुर तक पहुंच गई है। अब क्या करें? सुनो, जहां मैं पहले काम करती थी वो एसके कंपनी, उनका डिजिटल के साथ काम हुआ था। मैंने भी कुछ बातें सुनी है। खैर, ये झू जी चाओ बहुत बुरा आदमी है। मैंने भी बाल के ग्राहकों से सुना है, कहते हैं ये झू जी चाओ एक बिगड़े लड़का है, औरतों के पीछे पागल। इसलिए उसके पिता ने कंपनी उसकी बहन को दे दी, उसे नहीं। तो क्या टिंग टिंग खतरे में नहीं है? लिंग युन, तुम उसे अभी फोन करो, पूछो वो कहाँ है, हम उसे लेने जाते हैं। कनेक्ट हुआ? नहीं उठा रही। क्या करें? फोन नहीं उठा रही। तुम्हें उसके एप्पल पासवर्ड का पता है? हाँ पता है। फोन लोकेशन। आओ, जल्दी करो। हुआ क्या? जरा रुको, इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी करो। पहले मेरा डेटा यहां सेव था। सिर दर्द, सिर दर्द। जल्दी करो, जल्दी। टिंग टिंग, घर चलो, उठो। चक्कर आ रही है। घर चलो। ये मेरा घर नहीं है। यही तो तुम्हारा घर है, चलो चलो। ये मेरा घर नहीं है। यही है। मुझे घर जाना है। इस तरफ नहीं, इस तरफ। जल्दी करो। नहीं जाऊंगी। लोकेशन यही बता रही है, वहां है। टिंग टिंग, टिंग टिंग, तुम ठीक हो? बदमाश। मैं नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिंग युन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भागो। क्या हाल है? एक एक करके लड़ने की हिम्मत है? टिंग टिंग पर नजर रखने की हिम्मत? एक एक करके लड़ो, चेहरे पर मत मारो। जो जी चाओ। के कावा हैंग। फिर क्या किया? नहीं, मुझे क्यों कह रहे हो कि मैंने क्या किया? झो के तुम्हारे भाई को मारा जा रहा है, तुम्ही को मार रहे हैं। क्या अभी तक पिटाई पूरी नहीं हुई? नहीं, हिम्मत है तो फिर से आओ। गाओ शियांग, ये पुलिस स्टेशन में है। हाँ, तुम अभी तक बहुत ताकतवर थे ना, हिम्मत है तो फिर से आओ, बाहर जाकर मुझसे लड़ो। चुप रहो। कावा हैंग। अगर मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी? माफी से क्या होगा?
पुलिस अधिकारी, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बलात्कार के प्रयास के आरोप में केस दर्ज करें। बलात्कार का प्रयास? यह सिर्फ झगड़ा नहीं है। मैंने नहीं किया, मैंने तो कपड़े भी नहीं उतारे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, है ना? तुम फिर कहो, मैंने क्या किया? क्या मैं नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकता क्या? बस और नहीं लड़ो, ये पुलिस स्टेशन है। हकीकत क्या है हम खुद जांच करेंगे, लेकिन झगड़ा करना शांति व्यवस्था कानून का उल्लंघन है। फिर भी इस पर कार्रवाई होगी। कावा हेंग, रुको। आज की घटना के लिए सच में माफी चाहता हूँ। तुम्हें लगता है सिर्फ एक माफी से सब कुछ खत्म हो जाएगा? आप कौन हैं? मैं चेंग लिंग यून हूँ। मिस चेंग, मेरा भाई विदेश में पला बड़ा है। उसका व्यवहार थोड़ा लापरवाह है, लेकिन इतना गंभीर नहीं होना चाहिए जितना आप कह रहे हैं। यह अगर लड़ाई झगड़ा है तो मेरे भाई को भी चोट लगी है, हमने माफी भी मांग ली। इतना काफी होना चाहिए बाकी बातों के लिए। अगर सबूत नहीं है तो बेकार की बातें न करना ही बेहतर है। हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत कैसे नहीं? मैं खुद गवाह हूँ। तुम, यह महिला, मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ क्या? उसने मुझे नशे में डाला और मुझे होटल ले जाना चाहता था। ये पार्टी शराब पिलाना तो आम बात है। तुम थोड़ी ज्यादा ही नाटक कर रही हो। सुनता हूँ तुम्हें मेरे भाई ने इंटरव्यू के बिना सीधे असिस्टेंट रख लिया। पता नहीं तुमने उसे कैसे मना लिया। मिस्टर झोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कह रहे हो मैंने खुद बदतमीजी की? तुम कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, टिंग टिंग। पता है, आज अगर हम एक कदम देर से पहुंचते तो नतीजे बहुत बुरे होते। मैंने बस देखा वो ज्यादा पी गई थी, उसे आराम करने की जगह दिलाना चाहा। क्या दिक्कत है? यह तुमने भी सुना। मेरा भाई तो उसकी भलाई चाहता था, और फिर अगर अपनी शराब की क्षमता का अंदाजा नहीं तो पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए। कहीं कोई गलतफहमी हो गई तो समझाना मुश्किल होगा। हाँ, और वो तो मुझसे भी ज्यादा पी सकती है ना? तुम इतना पी सकती हो तो मेरी क्या गलती? चुप रहो तुम। आज तुम्हें मारा ये तो कम है, अगली बार तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। चलो हम चलते हैं। हिम्मत है तो मत जाओ, वापस आओ। तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। साफ तो है कि तुम्हें बेवकूफ बनाया गया और तुम्हें बदचलन भी कहा गया। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। मुझे तो लगता है उनकी बात में दम है। लगता है तुम्हारा सिर सिर्फ लंबा दिखने के लिए है ना? अगर हम वक्त पर न पहुंचते तो तुम रोने के लिए भी जगह न पाते। मैं तो बस सोच रही थी जनरल मैनेजर की असिस्टेंट की नौकरी मिलेगी। मौका कौन छोड़ना चाहता है? ठीक है, अब से दिमाग लगाया करो। दिन में नौकरी दी, रात को पार्टी में ले गया। साफ तो है उसका इरादा ठीक नहीं था। आगे से थोड़ा सावधान रहना जाने। अब आगे क्या होगा? अगर यह बात फैल गई तो कौन सी कंपनी मुझे नौकरी देगी? मुझे समझ नहीं आता कंपनी में काम करने में अच्छा क्या है। ऐसा करो, तुम मेरे बार में काम करो, तुम्हारी सैलरी तुम तय करो, बस मैं दे पाऊं तो। वो तेरा बेकार बार, उसका क्या भविष्य है? भविष्य? तुम ही बताओ भविष्य क्या होता है? बस दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना ना। जिंदगी छोटी है, खुद को इतना थकाओ मत। उन पूंजीपतियों के लिए कुछ हजार रुपए में जान लड़ाने से बेहतर है मेरे बार में काम करो। सोच लो। आज की बात के बारे में तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है।
नहीं। क्या तुम थोड़ा सुधर नहीं सकते? सुधरना? तुम झूके के हो ना, बस काफी है। मैं सुधर कर क्या करूंगा? मेरे लिए और मुसीबत मत खड़ी करो। मैं मुसीबत खड़ी करता हूँ? झूके के, तुम अच्छी तरह याद रखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। डिजी ग्रुप के चेयरमैन की पोजीशन मैंने तुम्हें दी है। तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो? लगता है तुम्हें याद है कि मैं डिजी ग्रुप का चेयरमैन हूँ। ठीक है, कल से मेरी इजाजत के बिना तुम फाइनेंस से एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। झूके के, तुम्हारी ये औकात नहीं है। मैं चेयरमैन हूँ, मेरी यह औकात है। झूके के, तुम वापस आओ। हेलो चेयरमैन जू। मिस्टर क्यू का एसके में प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट मुझे मिल गया है। अभी आपको भेजता हूँ। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? आओ बेटा, माँ तुमसे कुछ पूछना चाहती है। इतने गंभीर क्यों हो? क्या हुआ? कितने बजे हैं? तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं टिंग टिंग और क्यू के साथ था ना। क्या चिंता है? माँ पूछ रही है, कल रात कहाँ गए थे? मैंने कहा ना, मैं ओवरटाइम कर रहा था। तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम डिंग फेंग कंपनी में काम करने गए हो? क्योंकि मैं कल नौकरी छोड़ने वाली थी, इसलिए तुमसे नहीं कहा। लेकिन तुम्हारी बेटी ने अपनी मेहनत से डिंग फेंग में अपनी जगह बना ली है। पर लिंग यू की माँ तुम्हें बता रही है, बड़ी कंपनियां बहुत जटिल होती हैं, तुम्हारे लिए ठीक नहीं। जटिल क्या? उनकी जटिलता मेरे क्या काम की? मैं बस अपना काम ठीक से करूंगी, बस। मैं फिर भी तुम्हारा डिंग फेंग जाना सही नहीं मानती। क्यों? डिंग फेंग बड़ी कंपनी है, वेतन अच्छा, सुविधाएं बढ़िया, बेहतरीन कर्मचारियों को सस्ते में। अपनी कंपनी के घर भी मिलते हैं। मैं बस एक बड़ा घर लेना चाहती हूँ ताकि तुम आराम से रहो। माँ जानती है तू मेहरबान है। और माँ को तेरी फिक्र भी तो है। देख, पहले ही दिन इतनी देर से आई। ये तो खास मौका था, मेरी परीक्षा थी। देखो, मैं अब ठीक हूँ ना? माँ को लगता है। चलो छोड़ो, अब और नहीं सोचो। डिंग फेंग अच्छी है, देखो। मेरा बॉस चेयरमैन का बेटा है, वो मेरा ख्याल रखते हैं। चेयरमैन का बेटा? हाँ, उनका नाम सी जियान वायु है। बहुत शालीन इंसान है। उन्होंने ही मुझे चुना है। तो अब तू उनकी सहायक है। हाँ, वो मेरे सीधे बॉस हैं। माँ, तू चिंता मत कर, मैं जरूर पैसे कमाऊंगी, तुझे अच्छी जिंदगी दूंगी। ये अब और मत कहो। लिंग यू, नहीं, असल में माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी खुशी ही माँ की चिंता है। तो क्या? तुम मान गई मेरा डिंग फेंग में काम करना? ये माँ, मैं जानती थी तू मेरे लिए अच्छा सोचती है। ठीक है, अगर तूने सोच समझकर फैसला किया है। मैंने बिल्कुल सोच समझकर ऐसा किया है। क्योंकि तू नौकरी कर रही है, तो अपने बॉस की अच्छे से मदद करना। उन्हें किसी तरह की परेशानी मत देना। उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए ना? अरे, तू हमेशा ऐसी ही रहती है। चलो, जल्दी नहा धोकर सो जाओ, कितनी देर हो गई। तो मैं नहाने जाती हूँ।
अब देख रहा हूं ये 423 प्लॉट का प्रोजेक्ट कंपनी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। जियान यू, तुम लोगों ने इस बार बहुत अच्छा किया है। अब तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तियांडू प्रोजेक्ट को बेहतरीन बनाना है। समझ गया। सीडोंग, मुझे लगता है कि जियान यू और यीजे दोनों ही बहुत जवान हैं। इस प्रोजेक्ट को संभालने में उन्हें मुश्किल हो सकती है। क्या ज्यादा अनुभव वाले किसी व्यक्ति को भेजकर मदद करना बेहतर नहीं होगा? मुझे लगता है शेन जोंग अच्छे रहेंगे। झांगजोंग, हमने अमेरिका से ईओसी इंजीनियर मार्क को हमारे प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में बुलाया है। कृपया निश्चिंत रहें। यूरोप अमेरिका के विचार मुख्य भूमि चीन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते और शेन जोंग के शामिल होने से तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। मुझे लगता है शेन जोंग आवासीय क्षेत्रों के निर्माण में माहिर हैं। तियांडू सेंचुरी सिटी एक शहरी समग्र परिसर है। शायद दोनों के बीच थोड़ा टकराव हो सकता है। मुझे लगता है यह बहुत उपयुक्त नहीं है। लेकिन ठीक है, चूंकि ये दोनों ही इसे पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, इन्हें ही करने दो। यह तो बहुत जोखिम भरा है। व्यापार में तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। अब और बात नहीं, ये मामला तय हो गया। श्रीमान क्यू, क्यान की कंपनी वाकई प्रतिभा की तलाश में है। देखिए लियूजोंग, आपकी नजरों का शुक्रिया, लेकिन फिलहाल मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। समझता हूं आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास निश्चित ही और विकल्प होंगे। अगर वेतन भत्ते की बात है तो और चर्चा हो सकती है। नहीं, मेरा मतलब मुझे वाकई सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। श्रीमान क्यू, उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। अलविदा। हेलो श्रीमान क्यू, मैं झो के बोल रही हूँ। नमस्ते मिस झो। विजय में शामिल होने के बारे में पता नहीं कब आपसे मिलकर बात करना सुविधाजनक होगा। मिस झो, धन्यवाद, लेकिन आपकी कंपनी के उप महाप्रबंधक झो का व्यवहार वाकई मुझे चिंतित करता है। मुझे लगता है अगर हमारी जिंदगियों में मेल हो तो हम दोस्त बन सकते हैं। मैं एक बार फिर कल उनके व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन उनका व्यक्तिगत व्यवहार हमारे विजय के मानकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैं फिर भी आपसे मिलकर बात करने की उम्मीद करती हूँ। मैं क्या एक बार मिल भी नहीं सकते? ठीक है, तो अभी मेरे पास समय है। तुम कहाँ हो? मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। अंदर आओ। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमारे प्रोजेक्ट के लिए फंड की आवेदन वापस कर दी है। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने उन्हें नहीं बताया? ये तियांडू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआती राशि है। बताया था, लेकिन उनका कहना है कि इसे झांगजोंग ने रद्द किया है। उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। फिर चाहिए तो झांगजोंग के पास ही जाना होगा। ठीक है, मुझे पता चल गया। तुम बाहर जा सकते हो। बहुत देर करवा दी। नमस्ते मिस झो, बैठिए। वेटर, मिस झो, आप क्या पियेंगी? धन्यवाद। एक कॉफी। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। श्री क्यों? मुझे बस क्यों हेंग कहिए। क्यों हैंग? मुझे लगता है मेरे आने का मकसद आपको पता ही होगा। आपके निमंत्रण के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन अगर ये पिछली बार की मदद की वजह से है तो मुझे लगता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप भी मुझे के ही बुलाइए। पिछली बार आपने मेरी जान बचाई, मैं सच में आभारी हूँ, लेकिन आज मैं आपको डीजे में शामिल होने के लिए कह रही हूँ। उस आभार के अलावा एक और बड़ी वजह है, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। डीजे शहर की सबसे बड़ी कंपनी है।
प्रतिभाओं से भरी हुई। मिस झो, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। मैंने कहा था बस के कहिए। सच कहूँ तो डीजे के पास अभी एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है वह आपके लिए बिल्कुल सही है। कौन सा प्रोजेक्ट? आपको पता होगा, डिंग फेंग ग्रुप ने कुछ दिन पहले 423 प्लॉट बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा है। हम डीजे डिंग फेंग के साथ साझेदारी करना चाहते हैं और एसके में आपका अनुभव साबित करता है कि आप इसमें माहिर हैं। ऐसी साझेदारी में सबका फायदा सुनिश्चित करना। क्या डीजे में ऐसी प्रतिभा नहीं है? पहले भी थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने सबको नाराज कर दिया। मिस झो, गलतफहमी न करें। एसके और डीजी के बीच पहले काम का सिलसिला था, इसलिए मुझे भी कुछ हालात पता है। फिक्र न करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो जी चाओ काम के मामले में आपको कोई परेशानी नहीं देगा। मिस झो, माफ कीजिएगा, मुझे सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हेलो, ठीक है, मैं तुरंत ऑफिस वापस आता हूँ। यूहिंग, मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर गंभीरता से सोचें। मैं फिर मिलूंगा आपसे। अलविदा। मिस्टर झांग, मुझे बुलाया था? हाँ, बात है तियांडू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआती पेमेंट के बारे में। 423 खरीदने में कंपनी का लिक्विड फंड सूख गया। अभी कंपनी के खाते में पैसे नहीं है। लेकिन डायरेक्टर जी ने कहा था तियांडू प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट देंगे। आप कह रहे हैं पैसे नहीं है, ये तो बात नहीं बनती। सीजियान यू, तुम तिनके को तलवार समझ बैठे हो। कंपनी में सिर्फ तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, पैसे नहीं देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर होगी। कोई दिक्कत हो तो डायरेक्टर सी से खुद बात कर लो। मिस्टर झांग, एक बात, पैसे चाहिए तो इंतजार करो, खुद ही कोई रास्ता निकालो। और कुछ नहीं तो मुझे काम पर जाना है। ले लो और चले जाओ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें स्ट्रेस रिलीफ करवाने ले जा रहा हूं। चलो चलते हैं। स्पीड और बढ़ाओ, जल्दी करो। फिर से। शुक्रिया। बाहर निकाल दिया तो बहुत अच्छा लगा। मूड अच्छा हो गया। सोचा नहीं था झांग लीली इतनी हिम्मतवर है मुझे नीचा दिखाने के लिए। कंपनी के फायदे की भी परवाह नहीं की। मैंने कहा अब से मैं हूं यहां। कोई बात नहीं। धन्यवाद। इतना जान पहचान है, फिर भी इतना शर्मा रहे हो। लेकिन झांग ली हमारा पैसा रोक रही है। मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, शियोलान की डिजाइन फीस हम पहले नहीं दे सकते। बाकी पैसे की बात करें तो हम पहले खुद दे देंगे। ये समय भी निकल जाएगा। बस यही तो रास्ता है। ठीक है, हम अभी वापस आ रहे हैं।
क्या हुआ? कंपनी में मुसीबत आ गई है। सीजोंग, चूजोंग, आप लोग आ गए। क्या हुआ? यह पहले ही डिलीवर किया गया लोंगटिंग प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की इंटीरियर डेकोरेशन में समस्या आई है। मालिक मुआवजे की मांग करने आ गए हैं। लोंगटिंग इंटीरियर डेकोरेशन की जिम्मेदारी किसकी थी? न्यू एरा। वही तो झांगली के भाई की कंपनी है। रुको, तो फिर कानूनी विभाग में क्यों नहीं गए? वे यहाँ क्या कर रहे हैं? झांगजोंग कह रही है कि लोंगटिंग प्रोजेक्ट सीजोंग की जिम्मेदारी है, इसलिए वे सीजोंग से ही हल करवाना चाहती हैं। अभी क्या हाल है? उनके कुछ प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस रूम में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत? किससे बातचीत? चेंग लिंगयून, उन्होंने खुद ही पेशकश की है। ऐसा करो, तुम पहले अपने पापा के पास जाओ, उन्हें सब साफ साफ बता दो। झांगली को तुम पर गंदा पानी डालने नहीं देना। यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी मेहरबानी होगी। ठीक है। आपकी डिंग फेंग कंपनी ने शुरू में इतने अच्छे वादे किए थे, अब ऐसा डेकोरेशन करके आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ सही कहा, हम मेहनत से कुछ पैसे कमाते हैं, इतना आसान है। आपको हमें एक स्पष्ट जवाब देना होगा। हाँ, हमें एक स्पष्ट जवाब दो। आप लोग पहले इसका शांत करिए। मुझे यकीन है कि एक बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है। वह आपकी ये समस्याएं जरूर हल करेगी। हमारी समस्या कैसे हो गई? ये तो शुरू से ही आपकी समस्या है। हाँ, मैंने गलत कहा, यह हमारी समस्या है। कंपनी कानून कायदे का पूरा पालन करेगी। आपके नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा। बेकार की बातें मत करो। हमारे नुकसान के क्षेत्रफल के हिसाब से हमें पैसे दो। हम कोई और शर्तें स्वीकार नहीं करेंगे। हमें पैसे चाहिए। आप लोग चिंता मत करो, ये सभी मांगे मैंने एक एक करके नोट कर ली है, इस नोटबुक में है। बाद में मैं इन्हें अधिकारियों को बताऊंगा और एक हफ्ते में आपको जवाब दूंगा, ठीक है? आज ही हमें जवाब दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमें जवाब दो। क्या कर रहे हो? दोस्तों, पहले शांत हो जाओ। सबसे पहले इस मामले के लिए मैं कंपनी की तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन अगर आप लोग जाने से इनकार करते हैं तो समस्या का समाधान इतना आसान नहीं रहेगा। इसलिए कृपया सभी वापस चले जाएं। थोड़ी देर में हम आपको जवाब देंगे, ठीक है? बेटी, तुम्हारा पद क्या है? क्या तुम डिंग फेंग कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकती हो? मैं कंपनी का कानूनी अधिकारी हूँ। मैं जरूर कंपनी को बताऊंगा और जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा, ठीक है? दोस्तों, मुझे मुश्किल में मत डालो, जल्दी वापस जाओ, ठीक है? एक छोटी लड़की को भेजकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, बिल्कुल। हमें मूर्ख समझा है। अपने बॉस को बुलाओ। बिल्कुल नहीं। अपने बॉस को बुलाओ। बॉस बाहर आओ। मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? क्या बात करनी है? क्या कर रहे हो? सभी शांत हो जाओ। ये कौन है? मैं ध्यान प्रोजेक्ट का जनरल मैनेजर हूँ। मैं डिंग फेंग का प्रतिनिधित्व करता हूँ और यहाँ सभी से क्षमा मांगता हूँ। जनरल मैनेजर, क्या आप हमारी शर्तें मानने का अधिकार रखते हैं? हाँ। क्या आपकी बात का कोई मतलब है? ये सब उनकी शर्तें हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ। तुम मानते हो? बिल्कुल नहीं। इस बार वाकई हमारी कुछ गलतियां हुई हैं। हम डिंग फेंग कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप लोगों ने जो घर खरीदे हैं वे एक जैसे नहीं हैं। अंदर के फ्लैट का लेआउट और सुविधाएं और आपकी मांग के अनुसार सजावट भी अलग अलग है ना? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है हम तुरंत तुम्हारे घरों में कुछ लोग भेजेंगे जांच करने के लिए। जो समस्याएं मिलेंगी उनके हिसाब से हम मरम्मत का एक प्लान बनाएंगे। साथ ही हम कितना मुआवजा देना है उसका भी अंदाजा लगाएंगे। इस बीच तुम्हें जो तकलीफ हुई है फिक्र मत करो, उसकी भी हम भरपाई करेंगे। मेरी राय में हम अपनी मरम्मत खुद कर लें, ठीक है? आपकी यह बात हमारी डिंग फेंग कंपनी के लिए तो सुविधाजनक है, लेकिन दूसरे मकान मालिकों के लिए यह नाइंसाफी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा तुम्हारे अपार्टमेंट्स अलग अलग हैं और यह हमारी कंपनी का तरीका भी नहीं है, समझो ना? हाँ, बात तो सही है। हमें भी अपनी राय तय करनी चाहिए। फिर उन्हें कुछ दिन दो। ठीक है, हम जाकर राय तय करते हैं। जल्दी से हमें जवाब दो। क्या कहते हो? हाँ। ठीक है, तो हम तुम्हें कुछ वक्त देते हैं। जल्दी से मुआवजे का प्लान तैयार करो। ठीक, एक हफ्ते में पक्का हो जाएगा। चलो चलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। उनका जवाब आने दो। एक हफ्ते बाद जवाब सुनने आएंगे।
तुम उनमें फूड डाल रहे हो। मैं सत्यों की बात कर रहा हूँ। क्या कंपनी उन्हें मुआवजा देगी? बिल्कुल देगी। बस मुआवजे का प्लान तुम्हें बनाना है। मुझे पापा, तुम कंपनी में नहीं रहते, यहां क्या कर रहे हो? लॉन्ग टिंग प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आई है। क्या दिक्कत? फर्निश्ड अपार्टमेंट्स की मरम्मत का मसला। लेकिन ये झंग यी के मामा की जिम्मेदारी है। कैसे निपट रहे हैं? यी इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। शायद मरम्मत और मुआवजा होगा। मुझे पता चल गया, ये मामला तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन झंग यी के मामा की तरफ से। बस ये काम लिली को सौंप दो। कपड़े बदलो, मेरे साथ थोड़ा बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है। लीके, ये लो। ये लॉन्ग टिंग प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान, डिजाइन प्लान, फिनिशिंग एग्रीमेंट, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और पहले दर्ज कुछ शिकायतें हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। फू साहब ने कहा है पहले तुम इन्हें व्यवस्थित करो, फिर मुआवजा प्लान का एक ढांचा तैयार करो। मरम्मत विभाग से जब उनकी वास्तविक समस्या की रिपोर्ट आती है तो तुरंत जवाब दिया जा सकता है। यहाँ कितने घर हैं? लगभग 300 से अधिक। 30। जीतो, मुझे तुम पर भरोसा है। रुको, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे? नूडल्स खा रहा हूँ। कंपनी के अंदर नूडल्स खाने की अनुमति नहीं है। तुम जरा ज्यादा ही कर रहे हो। क्या देख रहे हो? चलो चलते हैं। क्या हुआ? चलते हो या नहीं? जरूर कोई साजिश है। नहीं जाऊंगा। वह मुझे अपने साथ क्यों बुला रहा है? कहीं मुझे कुछ खिलाने तो नहीं ले जा रहा? चिंगलिंग, कल अगर मुझे नूडल्स की थोड़ी सी भी गंध आई तो तुम्हारी खैर नहीं। सनकी। मुझे कभी पता नहीं था कि KFC इतना स्वादिष्ट होता है। आराम से खाओ, कम पड़े तो और ले आऊंगा। नहीं नहीं, और नहीं खा सकता। और खाया तो काम नहीं कर पाऊंगा। बस नहीं खाऊंगा। लिंग युन, क्या ये सभी फाइलें आज रात तक दर्ज करनी है? हाँ। नहीं, ये सब कंपनी के गोपनीय दस्तावेज हैं। ठीक है, कंपनी के गोपनीय दस्तावेज। तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है ना? नहीं, मुझे अभी बहुत देर लगेगी। तुम पहले जाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी घर जाकर बोर होता हूँ। तुम क्यों अंकल के साथ नहीं रहोगे? वो चेंग आंटी के साथ है। इस क्यों अंकल की बात करो तो मैं तो हैरान हूँ।
अब तक मेरी माँ को मना नहीं पाए। सचमुच बड़ी परेशानी है। मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन हमारे ये क्यों अंकल हमेशा कहते हैं ये मामला बहुत जटिल है। जटिल क्या है, बस वे बोलने में झिझक रहे हैं। ये बुजुर्ग लोग इतनी शर्म क्यों करते हैं? ठीक है, मुझे काम करना है, तुम पहले जाओ। मैं कचरा साफ करता हूँ। क्यों हैंग, आप अपने पापा की तरह ही क्यों हैं? बोलने की हिम्मत नहीं है। माफ कीजिए, रास्ते में ट्रैफिक जाम था। आखिरकार आ गए आप। कुहेंग कहाँ है? ये रहा ना, जल्दी जल्दी, बस आपका इंतजार था। कुहेंग, सॉरी देर हो गई। चीयर्स चीयर्स। बार के 4 साल पूरे होने पर आने के लिए धन्यवाद। वैसे कुहेंग, काम मिल गया क्या? मैं कुहेंग। मेरी राय में तुम भी डिंगफेंग चले जाओ। ठीक है, यून जी तुम्हारी सिफारिश कर देंगी। क्या सिफारिश? चलो आज काम की बात नहीं करते। कुहेंग सही कह रहा है। शांग चाचा, आप बेवजह टांग अड़ाए नहीं। हाँ, आज बस जश्न मनाएं और कुछ नहीं। तो अगर मुझे नौकरी मिल गई तो और ज्यादा चीयर्स बनती है ना? छोड़ो भी, वो काम इतना मुश्किल है। जान हथेली पर रखकर काम करने जैसा है, उसका क्या जश्न? मुझे जान हथेली पर रखकर काम करना पसंद है। क्या हुआ? तो फिर आगे मुश्किल आए तो मत ढूंढना मुझे। मतलब तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा नहीं लगता। हाल ही में उन दोनों लड़कों में क्या हलचल है? झांग सर और फू सर हाल में डीजे के साथ बार बार मिल रहे हैं। डीजे? क्या जो ये भी इसमें शामिल हो गया? डीजे के अंदरूनी सूत्र कहते हैं जो भी किन्हीं खास तौर पर किसी को जिम्मेदार ठहराया है तियान डू प्रोजेक्ट के सहयोग के लिए। सच में? तो क्या आपने उनकी सहयोग शर्तें पता की हैं? वे बहुत चुपके से काम कर रहे हैं, शर्तें क्या हैं पता नहीं। तो अभी तियान डू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट की मुख्य टीम में कौन कौन है? सुना है अहम मामले फू सर और सी सर खुद ही संभालते हैं। बस हाल में एक कानूनी सहायक रखा है, उसे काफी काम बांट रहे हैं। कानूनी सहायक कौन है? झांग सर, आप थोड़ा रुकिए। झांग सर, यह रही उसकी जानकारी। यह ऑस्ट्रेलिया से एयरलिफ्ट आया स्नोफ्लेक स्टेक है, बिल्कुल ताजा। चक्कर देखिए। झांग सर, आज आपने मुझे किस बात के लिए बुलाया है? कैसा? उस दिन सी चेयरमैन के साथ हंसी मजाक करते हुए मुझे देखकर तनाव में आ गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस दिन मुझे सच में पता नहीं था कि वे सी चेयरमैन हैं। कोई बात नहीं, मेरे घर वाले तो ऐसे ही हैं, रहस्य बनाकर रखना पसंद करते हैं। हाँ, मैंने एचआर वालों से सुना है तुम सिंगल पेरेंट फैमिली से हो। माँ ने अकेले मुझे पाला है। बहुत मुश्किल रहा होगा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं खुद की मेहनत से उनकी जिंदगी बेहतर बनाऊंगी। बहुत समझदार हो आजकल। इतनी समझदार, काबिल और शांत लड़कियां कम मिलती हैं। झांग सर, आपने बहुत तारीफ कर दी। आप लोगों से बहुत जलन होती है। हम में ऐसा क्या है जलने लायक? मेरा और सी सर का रिश्ता तो तुम जानती ही होगी। ज्यादा पता नहीं। बताती हूँ, मैं एक सौतेली माँ हूँ। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। कहते हैं न, सौतेली माँ बनना आसान नहीं। मैं जियान यू के साथ हमेशा अपने बेटे जैसा व्यवहार करती हूँ, लेकिन वह मुझसे दूरियां बनाए रखता है। जैसे इस टियानडू प्रोजेक्ट की बात लो, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन वह हमेशा मुझसे सावधान रहता है। मैं समझ गई।
जांग सर, आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं? तुम एक समझदार लड़की हो। तुम मेरी मुश्किल समझ सकती हो। तुम आगे चलकर प्रोजेक्ट की कुछ जानकारियां चुपके से मुझे बताया करो, ताकि मैं जियानयू की मदद कर सकूं। आपका मतलब है मैं आपको प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दूं? कहा ना, तुम समझदार हो। बेशक तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लीगल डिपार्टमेंट की हेड बना दूंगी। आपके ऑफर के लिए शुक्रिया। लगता है यह खाना मैं नहीं खा सकती। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर आप और सीसर के बीच कोई गलतफहमी है, तो आपको आमने सामने बात करके सुलझा लेनी चाहिए। अगर मुझे इस छोटे से कर्मचारी को बीच में लाना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको और कुछ नहीं कहना है, तो मैं ऑफिस चलती हूँ। सच में वक्त की नजर नहीं है। हेलो, क्या? फिर क्या हुआ? आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। दीदी, जल्दी चलो। पत्नी, मुझे माफ कर देना। मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। मेरी कंपनी ठीक नहीं चल रही। पत्नी, तुम्हें मेरे साथ कष्ट उठाना पड़ रहा है। मुझ पर वार करो। मैं कंपनी नहीं चला पाया। तुम्हें मेरे साथ कष्ट उठाना पड़ा। पत्नी, बस करो पति, बस करो। मैं बेकार हूं। पत्नी, बस मत मारो, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। पत्नी, खत्म हुआ कि नहीं? दीदी, दीदी आप आ गई। दीदी, दीदी आप आ गई। आपको मेरा न्याय करना होगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी बताओ। बात यह है कि हमारी कंपनी कई महीनों से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है। मैं परेशान हो रहा हूं। परेशान? तुम लोग रोज नए कपड़े, नई गाड़ी लेते हो। मुझे तो तुम्हारी कोई चिंता दिखाई नहीं देती। पापा के जाने के बाद कंपनी तुम्हें सौंपी गई थी। उस समय न्यू एरा कंपनी कैसी थी और अब कैसी है? तुम दोनों तो बस पैसे उड़ाने और समय बर्बाद करने में लगे रहते हो। दीदी, आपको पता नहीं है, झांगी बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन व्यापार में प्रतिभा भी तो चाहिए होती है ना? प्रतिभा नहीं है तो कंपनी वापस ले लो। दीदी, माँ पापा के जाते समय आपसे कहा था मेरी अच्छे से देखभाल करने के लिए। मैं जानता हूं मैं ये भाई बेकार हूं। अगर आपने मेरी देखभाल न की होती तो शायद मैं भूखा मर गया होता। लेकिन आपका ये एहसान भाई जीवन भर याद रखेगा। दीदी, ठीक है, बताओ इस बार मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? दीदी, सुना है जीजू का वह टियांडू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। सामग्री आपूर्ति का काम हमें दे दो। यह मदद मैं नहीं कर सकती। दीदी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अगर आपने मदद नहीं की तो हमारी एरा कंपनी खत्म हो जाएगी। वो तो माँ पापा की छोड़ी हुई कंपनी है। झांगी, मैंने इसे देखने के लिए इस्तेमाल करी, तुम्हारी कितनी मदद की, लेकिन तुम दोनों हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देते हो। लॉन्ग टिंग की बात ले लो। तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है? बात तो गुजर गई ना। मैं वादा करता हूं
मैं आगे से ठीक से काम करूंगा, कभी तुम्हारा मुंह नहीं काला करूंगा। ठीक है दीदी? ऐसे में मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हारी दीदी ने यह प्रोजेक्ट पहले ही सौंप दिया है। सी जियान यू को मुख्य अधिकारी बना दिया है। क्या सी जियान यू को सौंप दिया? पैसा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? खत्म होना तो दूर की बात है, लेकिन सच में ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और हमारे पहले जमा किए गए वे सारे मीडिया फायदे, डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही उल्टा असर दिखने लगेगा। तो क्या हम थोड़ा टाल सकते हैं? टाल सकता तो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पैसा आखिर कब तक आएगा? हमें एक समय सारणी तय करनी होगी ताकि मैं दूसरों से बात कर सकूं। नाराज होने का कोई फायदा नहीं। कैसे भी कहो, सी जियान यू बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा होने से क्या हुआ? कल टीवी पर देखा, लोग कहते हैं बेटा माँ की हैसियत से बढ़ता है। इसके अलावा उस समय का डिंग फेंग, अगर हमारी टाइम्स कंपनी न होती तो बर्बाद हो चुका होता। तुम लोग ऐसी बातें मत बोलो। डिंग फेंग का मामला तुम दोनों की चिंता का नहीं है। मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ, फिर बोर्ड मीटिंग बुलाती हूँ, प्रोजेक्ट का फंड जारी करवाती हूँ। रुको, ये जे, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वो झांगली चाहती है कि मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाए। वो मुझसे ऊपर रहना चाहती है। इस समय सिर्फ मेरे पापा ही मेरा साथ दे सकते हैं। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पापा हमारा साथ दे ही देते। तुम्हें लगता है वह पैसा तुम्हें जरूर मिल जाएगा? सोचो, यह झांग लीली ने पहले ही फंड दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर दिया होगा और सारे बहाने बंद कर दिए होंगे। लेकिन अगर फंड की वजह से टियान 2 प्रोजेक्ट में दिक्कत आई तो वो बच नहीं पाएगी। तुम समझते हो वह मूर्ख है? वह अपना रास्ता पहले ही बना चुकी होगी। जैसे ही हम हार मानेंगे, वह टियान 2 प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लेगी, फंड का झुकाव बदल देगी, पूरा प्रोजेक्ट फिर से जी उठेगा। तब हम पूरी तरह हार जाएंगे और वह डिंग फेंग की हीरो बन जाएगी। तुम्हारे पापा उसे दोष देंगे क्या? क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? इसलिए मैं चाहता हूं कि डीजे जल्दी निवेश करे। लेकिन इस तरह से क्या हमारा फंड उन्हें पता चल जाएगा? साझेदारी की पहल भी हमारे पास है। इसलिए मैं तुमसे सलाह करने जा रहा हूं। तुम चिंता मत करो, मैं हमारे हितों की रक्षा करूंगा। लेकिन प्रोजेक्ट के लिए मैं चाहता हूं तुम कोई तरीका सोचो। जितना हो सके देरी करो। दीदी, मुझे पता है तुम किस बात की चिंता कर रही हो। तुम चिंता मत करो। इस बार मैं झांगी पर अच्छी नजर रखूंगा। उसे तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं खड़ी करने दूंगा। ठीक है, मैं कोई तरीका सोचता हूँ। बहुत अच्छा। दीदी, तुम क्या पियोगी? मैंने कल बढ़िया रेड वाइन खरीदी थी, मैं लाता हूँ। जल्दी जाओ तुम। दीदी सबसे अच्छी हैं। वैसे दीदी, क्या तुम जानती हो उस औरत ने चले जाने के बाद कहाँ गई थी? कौन सी औरत? सी जियान यू की माँ। वह खुद चली गई थी। मुझे कैसे पता वह कहाँ गई? दीदी, तुम सच में बहुत भली हो। उसका बेटा यहाँ है। वह कहाँ जाएगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस दिन गलत रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। पता है मैंने किसे देखा? किसे? सी जियान यू की माँ। क्या? बहुत साल बीत गए हैं। मुझे यकीन नहीं कि वह थी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है दीदी के पास अगर समय हो तो पता लगाना जरूरी है। माँ आ गई है। लिंग यून आ गई है।
माँ आ गई है। लिंग यून आ गई है। मुझे 24 घंटे में यह सब सामान व्यवस्थित करना है। जोश है। क्या बात कर रहे हो? इतना खुश दिख रहे हो। क्या चेंग लिंग यून चेंग यूए की दूसरी शादी से है, या फिर किसी के साथ अवैध बच्ची है? और चेंग लिंग यून का डिंग फेंग में आना, क्या चेंग यूए ने जानबूझकर करवाया है? इतनी रात को आया, किस होटल में घूम रहा था? अरे तुम इतना जलते क्यों हो? तुम्हारी उम्र भी कम नहीं है। बाहर मौजमस्ती करना ठीक है, लेकिन हद में रहो। शरीर खराब मत कर लेना। मेरी क्या उम्र है, अब क्या मौजमस्ती। मैं तो बाहर काम और पार्टी में व्यस्त रहता हूं, थक कर चूर हो जाता हूं। तुम अभी क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था, इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सी जियान यू को दे दिए गए हैं, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। जियान फेंग को विदेश में देखने का विचार कर रहा था। जियान फेंग की चिंता मत करो, वो बहुत चालाक है, मेरे जैसा बचपन में। तुम्हारा ही तो है, किसका होगा? हर दिन तुम्हें फोन करता है। मुझे बेचारी माँ की याद ही नहीं आती। बेचारी? तुम्हारा तो भाग्य सबसे अच्छा है। फिर सिस्की, क्या सोच रहे हो? न तो बेटे के पास जाने देते हो, न काम देते हो। लगता है तुम्हारे दिल में सिर्फ सी जियान यू है, मुझे भूल गए हो। लीली, मैं सच में चाहता हूं कि जियान यू कंपनी संभाल ले। हम दोनों को तो एक दिन रिटायर होना ही है, भविष्य में। कंपनी सी जियान यू को दे देंगे। लीली, अगर जियान यू कंपनी ठीक से चला लेता है, जब जियान फेंग अमेरिका से लौटेगा तो भाई से सीख सकता है। दोनों भाई मिलकर कंपनी संभालेंगे, हम दोनों दुनिया घूमने जा सकते हैं। तुम्हारी तो जिंदगी ही डिंग फेंग है, तुम इसे छोड़ नहीं सकते। लगता है मैं अकेली ही दुनिया घूमूंगी। तुम हो ना, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। नहीं, शाओहान को चेंग यू के बारे में कतई नहीं बताना। मुझे चेंग लिंग यून को जल्दी भगाना होगा। जियान यू आ गए? तुम क्यों आए हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने टियानडू शिजीचेंग के मटेरियल सप्लाई का। झांग सर, बहुत इंतजार करवाया। तुम कहाँ थे? झांग सर ने कहा कि मीटिंग रूम की चाय अच्छी नहीं है, मुझे नई बनाने भेजा। रखो, मैं पूछ रहा हूं, टियानडू शिजीचेंग के मटेरियल सप्लायर टेंडर से नहीं चुने गए? टेंडर ही था, लेकिन क्या? बोलो। मेरी बहन ने मुझे भेजा है। झांग साहब, पिछली बार लोंगटिंग प्रोजेक्ट में समस्या हुई थी, मालिक खुद हमारे दरवाजे पर आ गए थे, इसलिए इस बार मुझे सोचना होगा क्या मैं आपके साथ फिर से काम करूंगा। वो मेरे कर्मचारियों की गलती थी, मैंने उन सभी को निकाल दिया है। ये भी आपकी लापरवाही है। हमारा टियानडू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट निविदा के लिए जाएगा, अगर आपकी रुचि है तो भाग ले सकते हैं। सी जियान यू, मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं अपनी बहन के कहने पर आया हूं, वो तुम्हारी कंपनी की जनरल मैनेजर है। तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन ये टियानडू प्रोजेक्ट, मैं इसका प्रभारी हूं। तो तुम अनुबंध नहीं करोगे? मैंने कहा था मैं निविदा करूंगा, अगर तुम जीत गए तो मैं करूंगा। मैं अपनी बहन को तुमसे बात करने भेजता हूं। सी साहब, क्या रोकूं?
उसकी परवाह मत करो। क्या देख रहे हो? चलो चलते हैं। फू साहब, क्या हमें वास्तव में उनके मालिक से मिलना है? दरअसल मेरा पहले उनके मालिक से कुछ विवाद हुआ था। क्या मैं नहीं जा सकता? विवाद का मुझसे क्या लेना देना? लेकिन क्या? पेशेवर बनो, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। वैसे भी तुम सिर्फ एक पृष्ठभूमि हो, मेरे पीछे खड़े रहो। तुम्हारी कोई बोली नहीं है, शांत रहो। मैं नमस्ते। मैं डिंग फेंग के फू साहब हूँ। आपके क्यू साहब से मिलने का समय तय है। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। हेलो क्यू साहब, डिंग फेंग के फू साहब आ गए हैं। ठीक है, माफ कीजिए इंतजार करवाया। क्यों साहब ऊपर कार्यालय में आपका इंतजार कर रहे हैं। यह लिफ्ट कार्ड है। अंदर आइए। क्यों साहब, फूस साहब आ गए हैं। फू साहब नमस्ते, मैं क्यों हूँ? नमस्ते, फू ही से परिचय कराता हूँ। क्यू हेंग, लिंग यून, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? क्या मतलब? मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम कब बन गए डीजी ग्रुप के क्यू साहब? क्या तुम भूल गए कि जोजी चाओ ने टिंग टिंग के साथ क्या किया था? लिंग यून, मेरी बात सुनो। मुझे इस कंपनी में आने में भी बहुत सोचना पड़ा, और तुम तो ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो। मैं जूसी चाओ के लिए काम करके थक गया हूँ। तुम थक गए हो? क्या यही रवैया है हमारे डिंग फेंग ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने का? माफी मांगो। मैं उसे माफी क्यों मांगू? फू सर, नहीं नहीं। माफी नहीं मांगोगे? बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। क्यू यू हेंग, लिंग यू, फू सर, इसका क्या मतलब है? क्यों सर, आप ज्यादा सोच रहे हैं। हमारा यह प्रोजेक्ट, चेंगलिंग यू मेरी लीगल असिस्टेंट है। मैं उसे लेकर आया, यह तो सामान्य बात है। बस मुझे नहीं पता था कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। थोड़ा हैरान हूँ। माफ कीजिए फू सर, मैंने गलत समझा। मेरा और लिंग यू का कुछ मतभेद है, इसलिए अभी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अगर आज बात करना मुश्किल है, कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ सकता हूँ। ठीक है। फू सर, पहले आइए। ठीक है। चेंगलिंग यू, ओ चेंगलिंग यू, तुम फिर भावुक हो गई। फुयाइज ने अभी कहा ना। थोड़ा प्रोफेशन रहो। नहीं, मुझे अभी फुयाइज ने बाहर निकाल दिया। अब वापस जाना है, और क्यों हेंग से माफी भी मांगनी है। पता नहीं वह फुयाइज फिर क्या बोलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।